औरंगजेब बादशाह है, वो भी तोड़ फोड़ लूट पाट करने के लिए आया था। ताला तोड़ करके जब दरवाज़ा खुला तो भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार बिताया कि बस यहीं माथा टेक कर वापस। परमार जाति के राजपूत लोगों का राज्य था यहाँ। एक दिन वहाँ उन टोकरों में बैठ करके शिवाजी और बाहर आ, उसने यहाँ कारट लिखा और उसने उसकी परेशानी लिखी। जैसे चिट्ठियाँ आई बाहर से, विदेश से भी आई हैं। जय श्री गणेश पंडित जी। जय गणेश बेटा। मनोहर लाल पाठक मेरा नाम है और यहाँ करीब करीब यानी शुरू से मेरा बचपन भी यहीं गुजरा है। हमारी पीढ़ियों पे पीढ़ी निकल गई हैं क्या पूजा सेवा पूजा करते हुए। ये समझ लो कि 71 से यहाँ की सेवा में, यहीं सेवा में हूँ। पंडित जी, हमने सुना है कि ये जो मंदिर है ये 1200 वर्ष पुराना है, तो इसकी महिमा थोड़ी हमें बताइए और इसका जो भी इतिहास है हमें थोड़ा और हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने की चेष्टा करिए। ये काफ़ी पुराना है, 1200-1300 साल पुराना है और ये परमार कालीन बताया इसको, है ना। और यहाँ पर समर्थ रामदास जी शिवाजी के गुरु वो भी आए हुए हैं, यहीं रहे हैं, है ना। उनके द्वारा उनका इष्ट जो हनुमान जी है वो स्थापित है। पंडित जी, थोड़ा सा ये बताइए कि जो गणेश जी की स्थापना है ये किनके द्वारा की गई है? ये बेटा अब स्थापना किसकी, ये परमार कालीन बताया है। परमार जाति के राजपूत लोगों का राज्य था यहाँ, उस ज़माने का है ये। अच्छा, दूसरा यहाँ की एक आक्रांता आए थे यहाँ, तो कौन आक्रांता आए थे थोड़ा बता पाएंगे आप दर्शकों को? यहाँ पर मुग़ल बादशाह जो औरंगजेब बादशाह है वो भी तोड़ फोड़ लूट पाट करने के लिए आया था। औरंगजेब बादशाह जो यहाँ आया हुआ था वो लूट पाट करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए उसने कई जगह मंदिर को सत्यानाश कर दिया है क्या। वो यहाँ भी आया था, पर हमारे पूर्वजों को जो मालूम पड़ा कि यहाँ वो बादशाह आ गया और लूट पाट करने के लिए आया है, तो वो यहाँ पर ताला लगा करके, और वो जब ताला लगा के यहाँ चले गए और वो जब बादशाह यहाँ आया तो उन्होंने देखा, ताला देखा तो उन्होंने ये ताला तोड़ा। ताला तोड़ करके जब दरवाज़ा खुला तो भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार बिताया कि बस यहीं माथा टेक कर वापस। औरंगजेब बादशाह जो आया था क्या, अच्छा, उसका निशान जो उसने ताला तोड़ा या नकुचा जो तोड़ा तो उसका निशान अभी भी है क्या। और वो निशान मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है टोटल काला पत्थर है ना। पत्थर में से ये सांकल जो लगी थी वो नकुचा तोड़ के और लगा दी, ये इतना सा खंडित हुआ है ये फिर से पुनर्स्थापित किया है। तो ये मसाला हमने लगाया, कोई पत्थर नहीं है, कोई सीमेंट है या मसाला है, जो भी कुछ है वो लगाया है। तो ये औरंगजेब बादशाह का तो ये है ना। इसके बाद छत्रपति शिवाजी के गुरु जो समर्थ रामदास जी वो यहाँ आए हुए हैं। और वो कब आए थे कि जब छत्रपति शिवाजी को वहाँ किला जो है आगरे का उसमें बंद कर दिया था, तो वो अरदास करने हैं, तो वो वहाँ से यानी अपने महाराष्ट्र से यहाँ आए। तो पहले उस ज़माने में न मोटरें थी, न रेल थी, न हवाई जहाज था, कुछ नहीं। तो वो वहाँ से अपने बैलगाड़ी पे या घोड़े गाड़ियों के ऊपर यहाँ चल करके धीरे धीरे आए। तो यहाँ आते आते उनको बारिश शुरू हो गई। तो बारिश में भी कोई इतना रोड वगैरह कुछ था नहीं, तो वो यहाँ विश्राम करा।
यानी यहीं रुके। मंदिर परिसर में? हाँ, यहाँ रुके। तो उनका यानी जब रुके हो तो यहाँ देखा तो उनका इष्ट जो हनुमान जी है वो यहाँ नहीं थे। तो बगैर इष्ट के उनके वो ध्यान कोई कभी अपना भी नहीं लगता है। तो उन्होंने यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी है ना। अब वो यहाँ रुके तो वहाँ जैसे तैसे पता लगा शिवाजी को कि वो भी वहाँ कैसे निकले हैं किले में से, कि वो किसी के यहाँ का कहीं खाना नहीं पीना नहीं कहीं कुछ नहीं। तो यहाँ से मतलब उनके लिए सब्जियों में टोकरों में भर करके आती थी, मिठाई है, सब्जी है, खाना है, जो भी कुछ आता था तो टोकरों में आता था। और वो टोकरों 2 जने उठा करके लेकर के जाते थे कंधों के ऊपर। तो वो एक दिन वहाँ उन टोकरों में बैठ करके शिवाजी और बाहर आ गए। क्या बाहर आ गए और वहाँ बादशाह को खबर ही नहीं कि अंदर है कि नहीं है। बाहर आ गए। जब बाहर आए तो उन्होंने तलाश करी कि गुरुजी कहाँ है। उनको यहाँ का पता लगा तो छत्रपति शिवाजी भी यहाँ आए थे, वो भी रुके। फिर यहाँ से वो वापस महाराष्ट्र गए। अच्छा, दूसरा पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा ये बताइए कि इनको मोबाइल वाले गणेश जी किस आधार पर कहा जाता है? ये जो अपनी प्रचलन कब से चालू हुआ है? ऐसा है कि मोबाइल तो अभी अभी शुरू हुआ है, 5-10 साल हुए। पहले चिट्ठी पत्री से आता था। क्या तो चिट्ठी भी वो कार्टून से आते थे, पोस्ट कार्ड से। और सबसे पहला कार्ड जो आया था धार से आया था। और धार में से भी वो आदमी मतलब गरीब ही था और वो भी परेशानी में आ गया। तो वो यहाँ से शायद परिचित होगा या कुछ भी होगा, तो उसने यहाँ कार्ड लिखा और उसने उसकी परेशानी लिखी। परेशानी लिखी, कुछ समय के बाद में, महीना 2 महीने के बाद में उसकी परेशानी ख़त्म हो गई और उसका दूसरा लेटर आया। भगवान का धन्यवाद दिया, उसने सब कुछ करा या। तो उसके पास में इतना पैसा भी नहीं था, यानी 1.5-2 रुपये जो धार से यहाँ किराए लगते थे वो भी नहीं थे। तो फिर उसने उस लेटर में लिखा कार्ड में कि प्रभु मेरे को इस लायक बना दे, मैं तुम्हारे यहाँ दर्शन करने के आऊँ और 1.25 पाव लड्डू चढ़ाऊँ। या तो फिर वो भगवान ने ऐसा कुछ करा कि उस सारी परेशानी दूर हुई और वो इस लायक बन गया और वो यहाँ 1.25 पाव लड्डू चढ़ाने आया। वो आया तो चिट्ठी, यहाँ से चिट्ठियाँ शुरू हुई है। जैसे चिट्ठियाँ आई बाहर से, विदेश से भी आई हैं, सब कुछ आई हैं। और उसके बाद में मोबाइल चालू हुआ तो उस मोबाइल से शुरू हुआ, चिट्ठियाँ वहीं रह गई जहाँ की जहाँ, है ना। तो मोबाइल वहाँ से शुरू होता है कि यहाँ जो परिचित लोग हैं वो भी मोबाइल कर देते हैं। विदेशों में बैठे वहाँ से भी मोबाइल आते हैं। जो यहाँ से परिचित लोग जो हैं विदेशों में, उनके द्वारा फिर यहाँ आता है। तो उनकी भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखिए, एक लेटर आया है जो कि मानकुंड से आया है, नंदुरबार ग्राम से। आप देख सकते हैं उसको। जो आते हैं तो यानी अमेरिका से भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हुए हैं, दुबई से भी आए हैं। गणेश जी की तो उनकी खास पूजा अर्चना जो है आप जो देख ही रहे हैं। क्या सुबह उनका श्रृंगार वगैरह पूजा हो जाती है, सब कुछ होता है। उसके बाद में फिर शाम को आरती होती है। उनकी विशेष पूजा तो उनका जो पाठ होता है वही होता है। और यूँ तो फिर साल भर में यहाँ हर चतुर्थी के ऊपर हवन भी होता है। गणेश चतुर्थी के ऊपर 10 दिन का हवन भी होता है। उनका भंडारा भी होता है, बड़ा आलीशान भंडारा होता है। इसके बाद में यहाँ इनकी मनोकामना जो भी कोई आता है, हर मनोकामना भगवान पूरी करता है। बच्चे भी होते हैं, उनको पाँव पड़ाने भी लाते हैं, उनके लिए लड्डू में भी तो लाते हैं। क्या यानी जो बच्चों के हैं उनकी मान पूरी होती है तो सब वो करते हैं। इसके बाद यहाँ पर शादी ब्याह भी होते हैं। क्या जिनकी शादी ब्याह नहीं होती है
उनकी भी शादी भी यहाँ होती है। यहाँ से अभिमंत्रित करी हुई हल्दी जो रखी है वो उनको देते हैं, तो उनकी शादी भी होती हैं क्या। और यहाँ पर अहिल्याबाई जो हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर भी आए हैं। वो कब किस स्थिति में आए हैं कि जब उनके पति शांत हो गए, ससुर शांत हो गए और सारा राजकाज का बोझ उनके ऊपर आया, और उनके साथ में फिर अब कई दुश्मन भी रहते थे, वो हड़पना करना चाहते थे। तो वहाँ उनको किसी ने ये बताया कि आप गणेश मंदिर में जाइए, यहाँ का पता दिया। और यहाँ हमारे जो पूर्वज जो थे, गुरुजी जो भी थे क्या, उनसे मुलाकात हुई और भगवान ने उनको ऐसा कुछ दिया। इसके बाद यहाँ पर यानी करीब करीब हर नेता लोग आते जाते हैं। दूसरा ये कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ, किस वर्ष में हुआ? बेटा जीर्णोद्धार तो अभी करीब 10-12 साल पहले ही कुछ करवाया। यानी जीर्णोद्धार तो क्या था, जैसे ही था उसमें उसका जो कहीं खिर गए थे, कहीं टूट रहे थे, वो फिर से करवाया है। तभी 15 साल हुए। उधर 71 में आ गया ट्रांसफ़र होकर के, यहीं हुआ। 97 में रिटायरमेंट हुआ यहीं से, और यहीं से अभी 97 तक की अभी पेंशन ले रहा हूँ। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट में थे? मैं स्वास्थ्य विभाग में था। अच्छा, दूसरा आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर भक्ति जो है, सच्चे मन से आप कहीं भी बैठोगे, कहीं से भी याद करोगे, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करेगा। होना सच्ची श्रद्धा। क्या सच्ची श्रद्धा से जहाँ भी आप रुकेंगे या जहाँ से भी याद करोगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। अच्छा, दूसरा जैसे हमारे दर्शक दूर दराज से यहाँ आना चाहते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं? हाँ, वो उनके लिए आने के लिए जो है, यहाँ का एड्रेस जो है ये समझ लो कि 100 साउथ तोड़ा, जूनी इंदौर क्या, और जूनी इंदौर जूना क्षेत्र ही कहलाता है। यहाँ आ जाएं तो अब तो और सीधा सच्चा सा रास्ता बन गया है, जावा मार्ग से चंद्रभाग वाला ये बन रहा है क्या, तो वो और वो सीधा सच्चा रास्ता बना। और उनको क्या है कि पंडितनाथ से सीधे चंद्रभागा में आएंगे और चंद्रभागा से मंदिर में आ सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक है। और बाकी जो भी कुछ भगवान की इच्छा है, सब उनकी इच्छा पूर्ण होती है।